Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I am going to continue chapter 3 pair of linear equations in two variables, and I will discuss elimination method for solving the pair of linear equations in two variables. I am taking two pair of linear equations. The first equation is x plus y is equal to 5. The second equation is 2x minus 3y is equal to 4. ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं. अब इसे सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एलिमिनेट करते हैं किसी एक वेरिएबल को. दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट. अब वो कैसे एलिमिनेट होगा, इस इक्वेशन को नंबर 1 बोलते हैं. दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2. अब कैसे एलिमिनेट होगा, यदि इन दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या कर दिए जाए, x के कोएफिशिएंट सेम कर दिए जाए या y के कोएफिशिएंट सेम कर दिए जाए, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपस में दोनों इक्वेशंस में की जाए, तो हमारा जो एक वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होगा. कैसे, यहाँ पर x के हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 1. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1. सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2. क्लियर. ऐसे ही y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो है हमारे पास 1 और दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -3. तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में x को एलिमिनेट यदि करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, x के कोएफिशिएंट्स को सेम करूंगी. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको सेम करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. और यदि मुझे y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है तो यहाँ पे 1 था, यहाँ -3, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -3 से. तो मैं इसमें x के कोएफिशिएंट को सेम करती हूँ, मींस मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट इक्वेशन पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. क्लियर. और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. क्लियर. ये कहां से मिला हमें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2. अब x को हमें खत्म करना है, x के x वेरिएबल को हमें क्या करना है, खत्म करना है, दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना है. तो ये दोनों क्या 2x प्लस 2x तो एलिमिनेट नहीं होंगे, यदि 2x में से 2x क्या होगा, माइनस होगा, तभी एलिमिनेट हो पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मींस यहाँ प्लस का साइन है, 2x का कोई साइन है तो प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस. यहाँ माइनस का साइन है, -3y है तो ये हो जाएगा +3y. ये +4 है तो ये क्या हो जाएगा, -4. अब क्या करना है, 2x माइनस 2x ये क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया. 2x माइनस 2x प्लस 2y प्लस 3y कितना आया, 5y. और 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6. क्लियर. तो हमारे पास इक्वेशन आई 5y इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6/5. ठीक है. अब y की वैल्यू 6/5 आई. इसे दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर. तो करके देखते हैं. पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1. तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 था. अब y की जगह हमें क्या लिखना है, 6/5 इज इक्वल टू 5. तो x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6/5. 5 माइनस 6/5 मीन्स 5 हमें एलसीएम लेना होगा. तो हमारे पास कितना आया, 25 माइनस 6. 25 माइनस 6 इज 19. 19/5. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो y की वैल्यू कितनी आई, 6/5 और x की वैल्यू कितनी आई, 19/5. Clear? Now move to the another question. Question is question number first का थर्ड पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का. थर्ड पार्ट इज 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and the second equation is 9x is equal to 2y plus 7. 9x is equal to 2y plus 7 को भी फर्स्ट इक्वेशन की तरह बना लेते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन. तो ये क्या होगी, 9x minus 2y minus 7 is equal to 0. This is the equation number 2. अब एलिमिनेट करना है किसी ना किसी वेरिएबल को. तो x का वेरिएबल में यहाँ इसका कोएफिशिएंट है 3
और y दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 9। तो यदि x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो हमें 3 को क्या बनाना पड़ेगा 9, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -2 है, तो हम क्या करते हैं, वैसे कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 3 और 9 का एलसीएम कितना आने वाला है 9, तो 3 से 9 बनाना है तो 3 इंटू 3, और फर्स्ट 9 तो है ही 9 है। ऐसे -5 और -2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10, तो 5 को 10 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को 5 से। तो इस क्वेश्चन में हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास आएगा फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। अब जब फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 सा 6x -2 5 सा 10y -2 4 सा 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 9 सा 45x -10y 5 7 सा 35 -35 इज इक्वल टू 0। अब अगला काम क्या करना है, y की टर्म्स को हमें एलिमिनेट करना है। तो y की टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये नीचे वाले के हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मीन्स हमें इस इक्वेशन को, ये नीचे वाली इक्वेशन मीन्स इक्वेशन नंबर, इसको हम थर्ड बोलते हैं, तो ये इक्वेशन क्या है फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स हमारे यहाँ साइन क्या हो जाएंगे, सब चेंज। यहाँ कोई साइन है प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस क्या है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस। क्लियर? तो 6 - 45 तो कितना आएगा, -39x। ये और ये कट गया। -8 + 35 कितना आएगा, +27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, इम्प्लाइज -39x इज इक्वल टू -27, और तो x कितना आ गया, -27 अपॉन -39। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, हमारे 3 के टेबल से। तो 3 9 सा 27, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो ये किस x की वैल्यू क्या आई, 9/13। क्लियर? अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की। क्लियर? तो एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर होगा। अब एक्सरसाइज 3.4 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है, यदि न्यूमरेटर में ऐड 1 किया जाए और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा सोल्यूशन में कि न्यूमरेटर है क्या। तो लेट न्यूमरेटर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है, x, और डिनोमिनेटर क्या है, y। क्लियर? तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा, यदि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y, है ना। अब वो कह रहे हैं कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशंस क्या हो रही है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया गया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो गया। क्लियर? सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन था x है अपॉन y, यदि डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया x प्लस y इधर आके -y, और -1 पहले से था, +1 भी उधर गया तो -1, तो हमारे पास इक्वेशन आई x - y इज इक्वल टू -2। तो इस कंडीशन को भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू y + 1, मीन्स 2x - y इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ आप देखते हो y का कोफिशिएंट -1 है और इधर भी क्या है, y का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ हम चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई ना करें तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे
फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन से आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब माइनस की टर्म y के टर्म को खत्म करने के लिए हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आया प्लस, यहाँ आया माइनस, तो ये टर्म तो कट गई। तो x माइनस 2x इज माइनस x, -2 और -1 इज -3 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 3 हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y। तो आगे यहाँ कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में जब पुट करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई किसके इक्वल आ गया -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो लास्ट में जरूर लिखना है हमें देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, दैट इज 3/5। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। In second part, what is the statement? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी? सोनू की एज से 3 गुना थी। 10 years later, 10 साल बाद क्या हो गया? नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी की एज क्या होगी? सोनू की एज से डबल होगी। How old are नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू की एजेस पता करो, वो कितनी, उनकी एजेस क्या है। तो पहले एजेस क्या मानते हैं? लेट एज ऑफ नूरी की एज कितनी है? x years, और सोनू की एज है y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, तो 5 years ago नूरी एज कितनी होगी? 5 years ago एज ऑफ नूरी तो कितनी होगी? 5 साल पहले एज कितनी होगी उसकी? x माइनस 5 years। और 5 years ago सोनू की एज कितनी होगी? y माइनस 5 years। क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago नूरी क्या थी? नूरी की एज कितनी है? x माइनस 5, वो क्या थी? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू की एज की थ्राइस थी, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो हमारे पास आया x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, तो व्हाट यू गेट? x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन में क्या है? 10 years later क्या एज हो जाएगी नूरी की? 10 years later, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? नूरीज एज हमारे पास कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 years। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? हो जाएगी y प्लस 10 years। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है? 10 years later नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाएगी? सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी। तो यहाँ से कंडीशन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, y से हमें फिर किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। लास्ट में जो भी आंसर आएगा x और y की जो एज आएगी लास्ट में जरूर लिखिएगा देयरफॉर एज ऑफ नूरी इज उतनी इयर्स एंड सोनू की एज भी जितनी इयर्स निकलेगी y की वैल्यू दैट विल बी द आंसर। फिर पार्ट थर्ड को देखते हैं। थर्ड पार्ट में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। जब कोई 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे हमने 23 लिया, तो इसमें 2 प्लेसेस होते हैं, एक 1th प्लेस होता है और एक क्या होता है? 10th प्लेस होता है। तो जब आपके पास डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको क्या मानना पड़ेगा? 1st प्लेस डिजिट कौन सा और 10th प्लेस डिजिट कौन सा है। तो लेट 1st प्लेस डिजिट इज x और 10th प्लेस डिजिट क्या है? y। जब कुछ ऐसा है तो नंबर क्या बनेगा? नंबर फॉन्ट।
तो नंबर क्या हमारे पास बनेगा, जो 10th प्लेस नंबर होता है, डिजिट होता है, उसको हम क्या, जो 10th प्लेस डिजिट होता है उसको हम 10 से नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और 1st प्लेस को 1 से, तभी नंबर बनता है। तो नंबर क्या बनेगा, 10th प्लेस मीन्स y को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, तो नंबर हुआ 10y प्लस x। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन में उसने बोल रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। जैसे यहाँ पे 23 लिया तो इन दोनों डिजिट का सम 2 + 3 कितना आ रहा है 5। यहाँ पे उसने बोला कि इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बताती है कि दो डिजिट्स का सम, तो x और y डिजिट्स है, इनका सम कितना है 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड कंडीशन बोलती है also 9 times this नंबर ये था, इसका 9 times 9 10y plus x is equal to is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ये twice है किसका, यदि इसके डिजिट्स को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। जैसे ये 23 है तो इसको क्या बना दिया जाए 32 बना दिया जाए, मीन्स जो 1st प्लेस है वो 10th प्लेस हो जाए और जो 10th प्लेस है वो 1। तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, जो x है, जो 1st प्लेस है x था यहाँ पर, वो क्या हो गया y और 10th प्लेस क्या हो गया x हो गया। तो नंबर क्या बनेगा, जो रिवर्स कर देंगे तो 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो हमारे पास क्या आया 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 20 प्लस 9 कितना आएगा माइनस 11x, यहाँ प्लस 90 माइनस दिस, ये आएगा प्लस 88y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। फोर पार्टीज मीना बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपए निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कि वो कहते हैं कि जो मुझे पैसे चाहिए रुपीज चाहिए वो चाहे तो 50 रुपए की फॉर्म में चाहिए या 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, 50 रुपीज के नोट्स चाहिए या 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। मीना गोस 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसको नोट कितने मिलते हैं 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। आपको क्या निकालना है कि मीना को कितने 50 रुपए के नोट मिले और कितने 100 रुपए के नोट मिले। क्लियर। तो हमारे पास हम इसको क्वेश्चन को करते हैं तो नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट निकालने हैं। तो शुरू करते हैं हम। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, ₹50 नोट्स, वो कितने हैं x। ऐसे नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, वो कितने हैं y। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। उसने रुपीज कितने निकलवाए 2000 निकलवाए हैं। ठीक है। तो 2000 मीन्स जब 50 रुपीज के x नोट है तो उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट, तो इसका अमाउंट कितना होगा, यदि आपके पास 50 रुपए के x नोट है, 50 रुपए का एक नोट है तो 50 रुपए, 50 के दो नोट है तो 50 गुना 2 100 रुपया, 50 के 3 है तो 50 into 3 150 रुपीज। ऐसे तो अमाउंट कितना बना 50 रुपीज का, वो बना आपके पास 50x। ऐसे 100 रुपीज से रिलेटेड जो अमाउंट बना वो कितना बना 100y। अब क्या है फर्स्ट कंडीशन कि इन दोनों का अमाउंट, जो 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज का नोट, उसने कितने टोटल अमाउंट निकलवाया 2000 रुपीज। तो मीन्स फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। यदि आपको किसी यूनिक इक्वेशन में कुछ कॉमन मिलता है तो आप उसको काट सकते हैं। तो इस सब में कॉमन है 50, ये सब 50 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन को यदि 50 से डिवाइड कर दें, ना भी करें सोल्यूशन हो जाएगा, पर कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं यदि हम किसी कॉमन मल्टीपल से इसको क्या कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं 50 से तो 50x और 50 को डिवाइड किया तो क्या आएगा x, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2y, 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 40। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है, मीना गोस 25 नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स 50 के कितने हैं x, 100 के कितने हैं y और टोटल नोट्स उसको कितने मिले हैं 25। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की टर्म्स क्या आएंगी आपकी, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। क्लियर। तो यहाँ कर भी लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से।
x और x सेम है, साइन चेंज कट गया, तो हमारे पास आया y इज इक्वल टू 45 में से 25 गया 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब x की वैल्यू निकालनी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x कितना आ गया 10, 25 माइनस 15 10। तो देयरफॉर लास्ट में पक्का लिखिएगा नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने हैं 10, और रुपीज 100 नोट्स कितने हैं 15। क्लियर? आप ये भी चेक करना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप कर सकते हो। 50 रुपए के 10 नोट है, तो कितने रुपए हुए 50 गुना 10 500 रुपया, 500 रुपीज। 100 रुपीज के 15 नोट्स हैं, तो कितने रुपीज हो गए 1500, और दोनों का सम कितना है 2000, तो उसने 2000 रुपीज ही निकलवाए थे। और टोटल नोट्स दोनों का सब 10 प्लस 15 कितना होना चाहिए 25, तो 25 नोट्स इसको मिले हैं। क्लियर? Now move to the part 5th. A lending library has a fixed charge for the first 3 days. एक आपकी लाइब्रेरी है जहाँ पर क्या है फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्या है, लाइब्रेरी से आप कोई बुक लाते हो, तो यदि आप 3 डेज के लिए अपने पास बुक रखते हो तो उसके फिक्स चार्ज हैं। क्लियर? और उसके पास एडिशनल चार्ज जुड़ जाते हैं आप जितने दिन बुक को और इशू करवाते हो। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपीज पे किए और उसने बुक कितने दिन रखी थी 7 डेज के लिए। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। सुसी ने वो किताब 5 डेज के लिए कोई रखी, तो उसको 21 रुपीज पे करने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट द फिक्स चार्ज बी, आप क्या करते हैं मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹Y। और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, सरिता ने बुक कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए। 3 डेज का तो चार्ज फिक्स हो गया X, बाकी कितने डेज रह गए 4, तो 4 डेज का चार्ज कितना लगेगा 4Y इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी X 3 डेज का चार्ज प्लस 4Y इज इक्वल टू 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। अब 5 डेज बुक रखी, 3 डेज का तो चार्ज फिक्स है X, और 2 डेज रिमेनिंग 2 डेज है उसका क्या लगेगा चार्ज 2Y। तो टोटल उसने कितना पे किया 21। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनी X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, और लास्ट में पक्का लिखना है, बार बार कह रही हूँ, देयरफॉर फिक्स चार्ज भी जितना x की वैल्यू आएगी एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो y की वैल्यू आएगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 2.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।